हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या था कि कल मैं जब वीडियो बना रहा था तो वीडियो में कुछ लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैंने वीडियो आधे पे रोक दिया था। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.2 का जो है प्रश्नावली 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है, दो क्वेश्चन बच गए थे दोस्तों। आज उस क्वेश्चन को मैं हल करूंगा। इसमें क्या है, आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पहले जो है ये सेकंड वीडियो मेरा प्रश्नावली 1.2 का होगा। इसके पहले जितने भी वीडियो मेरे वो प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए, व्यू पे जाइए, टोटल चैनल को खोल के आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन को, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, हम ये बोल रहे हैं, क्या इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय होते हैं या अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं, कह रहा है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सबसे पहले तो जो ये थ्योरी बेस पे मान के, ये जो भाषा के आधार पे जो क्वेश्चन होते हैं, इस पहले क्वेश्चन को समझा जाता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब पूर्णांक बोला है तो पूर्णांक को जानना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है? जिसमें माइनस भी शामिल हो, जीरो भी शामिल हो और प्राकृत संख्या भी शामिल हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। अब जब उन्हें हम पूर्णांक बोलते हैं तो बोल रहा है केवल धनात्मक पूर्णांक। इसमें लिख दीजिए, उत्तर में क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? लिखिए असत्य। लिखिए क्या? असत्य। इसको लिख दीजिए असत्य। आप कारण में लिख दीजिए, कारण नहीं है, एक आप उदाहरण दीजिए। उदाहरण में ले लीजिए √4। आप ले लीजिए √4। √4 का अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं हम, वर्गमूल मतलब कि कितनी दो संख्याओं से मिलके वर्गमूल निकालना आप क्लास 8 में सीखे होंगे। वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि 4 का जो वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल, ये 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। 4 का वर्गमूल मतलब कि 4 का, देखो वर्गमूल निकालने के लिए अगर 4 आप है, 2 करो तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस तरह भी क्या निकलेगा? वर्गमूल। इस तरह भी वर्गमूल निकलेगा। आप 4 लिख दीजिए। अगर एक संख्या है तो यहां लिखिए 2, 2 दूनी 4, ये कर लिया तो वर्गमूल कितना आ गया? 2। इन दोनों को अगर लिखा है तो एक बार लिखो तो कितने हो गए? 2 वर्गमूल। तो इसमें अगर अंडर रूट आप 4 को ले रहे हो तो क्या है यहाँ पे? ये √4 तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। लेकिन इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। एक उदाहरण ये हो जाए। आप और उदाहरण को ले रहे हो, आप और उदाहरण ले लीजिए। आप √5 को लीजिए। आप √5 को लीजिए। इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या, जब इसका मान आ जाएगा पॉइंटों में, तो सभी क्या है, ये जिस तरह बोल रहा है
यदि नहीं तो एक ऐसी वर्गमूल संख्या को बताइए जो एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसमें एक परिमेय जो कि इसमें देखो बेटा ये उदाहरण, अब उदाहरण 16 ले लो, उदाहरण 10 ले लो, उदाहरण 9, अगर आप 9 ले रहे हो, 9 ले रहे हो, यहाँ पे अगर मैं 9 लिख दे रहा हूं तो 3 3 का 9। इस तरह कई संख्या ऐसे हैं जो अपरिमेय संख्या होने के बाद भी उनको अगर वो मूव कर रहे हैं तो हम क्या जानिए परिमेय संख्या हो रही है। तो ये वही बोल रहा था कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 4 का है, अपरिमेय भी है और वर्गमूल ये परिमेय संख्या भी है, अंडर रूट 9 क्या है अपरिमेय भी है और ये क्या है परिमेय संख्या भी है। यहां पे सीधा सीधा बोल रहा है दोस्तों कि आप ऐसी संख्याओं को दीजिए जो परिमेय भी हो और अपरिमेय दोनों में सम्मिलित हो। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसको आप सारे लोग लिख लीजिए तो दोस्तों। मैं मिटा रहा हूं। दोस्तों इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट तीसरा क्वेश्चन है, ये सीधा कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसमें जो है क्वेश्चन को संख्या रेखा को क्या करना है निरूपित करना है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत ही सतर्कता से साथ इस क्वेश्चन को सीखिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग का एग्जाम होगा हाफ ईयरली एनुअल तो इस क्वेश्चन को पूछा ही जाएगा। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए सीखना इंपॉर्टेंट है। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 3। ये दिखा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा। दोस्तों इसमें क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस तरह निरूपित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ साथ ही हल कीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन लॉन्ग हो सकते हैं दोस्तों और इस क्वेश्चन में कैलकुलेस के लिए थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए। आइए हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को कैलकुलेस करने के लिए सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा को क्या करना है, एक संख्या रेखा लिखना है। यहां पे लिख दीजिए हल लिखिए हल। इसको हल करने के लिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं जब आप परिमेय और वास्तविक संख्या को समझा रहा हूं और संख्या रेखा को निरूपित करने के लिए मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट खोलोगे, वहां पे ये संख्या मैंने एग्जांपल में समझाया। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 को हम किस तरह निरूपित करते हैं संख्या रेखा पे, मैंने एग्जांपल में बता दिया था। आज यहाँ हम जो क्वेश्चन है अंडर रूट 5 को हम निरूपित करें। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेखा खींचनी है। ओके, ये रेखा खींचने के बाद थोड़ा छोटा हो जा रहा है, इसको थोड़ा लॉन्ग कर दे रहा हूं मैं। यहां पे कीजिए क्या, एक संख्या रेखा, ये लीजिए एक रेखा हो गया। इस रेखा पे क्या कीजिए, इस रेखा पे एक पॉइंट ले लीजिए 0, इसको ले लीजिए क्या 0, ये मान होगा 0 लेकिन पॉइंट होगी वो। ओके, यहां पे ले लीजिए एक, शायद ना दिख रहा हो, यहां पे ले लीजिए एक, यहां पे ले लीजिए 2 और यहां पे ले लीजिए 3। ओके, संख्या रेखा को इधर ले लीजिए क्या -1 -2 और ये ले लीजिए क्या -3, इस तरह कर लीजिए। अब यहां पे यहां वो से लेके ए, इसको मान लीजिए क्या ये, इस पॉइंट को मान लीजिए ये। जितना आप इतना दूरी 1 सेंटीमीटर है तो आप उतना ही दूरी कहां मान लीजिए 1 सेंटीमीटर आप ऊपर मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर ये है। ओके, इसको मान लीजिए आप बी, क्या मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए ए। ओके, ये कीजिए। अब इसमें क्या कीजिए, जब आप क्वेश्चन को कीजिए तो यहां पे देखिए दोस्तों ये कहीं ना कहीं से एक ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है क्या ट्रायंगल।
ये ट्रायंगल बन रहा है। इसमें ये दिखा रहा है दोस्तों, इसमें ओ बी, वो ए और ए बी। जब हमने इस क्वेश्चन को, इस एग्जांपल को जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, इस एग्जांपल को जो हमने बताया था, तो इसमें हमने एक चीज यूज किया था, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्या होता है, इसको जो 90 है, यहाँ पे देखो ये 90 बन रहा है, ओके, ये 90 हमने इस तरह माना है कि वो ए पे जो पॉइंट ये है, उस पे जो वो ए है, इस पे लंब क्या है, ए और बी। जो एकांक दूरी 1 सेंटीमीटर ये, तो 1 सेंटीमीटर ये, 1 मीटर ये, तो 1 मीटर ये, 1 किलोमीटर ये, तो 1 किलोमीटर ये। तो हम इसमें लिखेंगे, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज। इसमें लिखेंगे हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, माना, इसमें पहले इसमें लिख दीजिए, माना ओ ए इक्वल टू 1 तथा ओ ए बी इक्वल टू एक। ये दोनों क्या है, एक, ये दोनों समान दूरी है, ये दोनों समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। दोनों को हमने क्या मान लिया, एक तथा एक। ओ ए बराबर 1 तथा ओ बी बराबर भी, ए बी बराबर भी 1। अब इसमें क्वेश्चन को हल करने के लिए देखो, उधर मैं कर रहा हूं, इसमें क्या है, त्रिभुज, ये देखो त्रिभुज बना, त्रिभुज वो ए बी में, ओ ए बी में। हम एग्जांपल में ये बताए थे बेटा, जो 90 के सामने भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण। और इसमें चाहे इसको लंब मानो, चाहे इसको लंब मानो, चाहे इसको आधार मानो, चाहे इसको आधार मानो। मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं वीडियो में अपने दोस्तों, उस वीडियो में समझाया हूं कि किस तरह पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं। इसके पहले आइए इसमें भी यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है दोस्तों, मैं समझा दूं पहले कि अगर ये लिखा है, ये लिखा है, अगर ये 90 है, 90 के सामने हमेशा ये हो जाएगा कर्ण। ये कर्ण फिक्स ही है, कर्ण कभी हटेगा नहीं। मान लिया ये है, ये वो है और ये बी है। और अगर मैं इसमें थीटा दे रहा हूं, अगर ये कोण दे रहा हूं, माना कभी ये कोण दे दिया गया, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और जो नीचे है वो हो जाएगी आधार। लेकिन अगर इसमें आपको कोण नहीं दिया है, तब भी आपको क्या, कर्ण को आप फिक्स रखोगे, कर्ण का स्क्वायर फिक्स रखोगे। आप इसको मान लीजिए लंब, इसको मान लीजिए आधार। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझिए, ये होगा फार्मूला। कर्ण के जगह जो इसका मान होगा ये रख देना, लंब के जगह जो इसका मान होगा ये रख देना, आधार का जगह पे ये रख देना, दोनों का वर्क कर देना। ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ण निकल आएगा। इस क्वेश्चन में क्या होगा, अब जब इसमें कर्ण निकल रहा है दोस्तों, तो इसमें हम आप बता रहे हैं आपको, इसमें अगर हम ले रहे हैं तो इसमें ले लीजिए आप त्रिभुज वो ए बी में, लिखिए त्रिभुज वो ए बी में, वो ये बी में पाइथागोरस प्रमेय से, वो ये बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय करोगे तो यहां पे क्या दोस्तों दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कर्ण, इसको मान लीजिए लंब, इसको मान लीजिए आधार। ओके, इसको अगर मानोगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कीजिए। अब कर्ण की जगह क्या है, कर्ण की जगह कुछ नहीं, तो ये कर्ण की जगह कर्ण ही रखिए। ये लंब है, लंब की जगह क्या है, आप 1 मान लीजिए, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार की जगह क्या है, ये है 1 है, तो आधार की जगह भी लिख दीजिए 1 का स्क्वायर। आप इसमें जब कर्ण निकालोगे तो 1 का नाम 1 प्लस 1 का नाम 1, तो 1 हो गया, के स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या हो गया 2। दोस्तों इस के को अगर मैं इस के को इस स्क्वायर से हटाऊंगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2। एक वैल्यू आपका निकला क्या, अंडर रूट 2। ओके, आप अंडर रूट 2, तो इसका मतलब जो के आया यहाँ पे, ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया अंडर रूट 2। ओके, कोई दिक्कत, यहां पे क्या हो गया अंडर रूट 2। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। यहां पे फिर क्या है, फिर आप कुछ दूरी पे एक दूरी आप ऐसे लोगे, और जो लोगे वो कितने पे हो गया 90 पे। आप जो होगा यहाँ पे जो ये पॉइंट लोगे दोस्तों, इसको ऐसे कीजिए, और जो ये कोण बने, यहाँ पे जो कोण बने वो कितने का बने, 90 का ही बने। यहाँ पे ये हो गया बी हो गया, इसको पॉइंट मान लीजिए सी, और इसको मान लीजिए आप कितना 1। ओके, फिर दोबारा जो दूरी लेंगे आप कितना मानेंगे, आप 1 ही मानेंगे। अब 1 मानने के लिए क्या होगा दोस्तों, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि इस जो ये मैं लिखा हूं, मेरे पास जगह जो है वो कम है, इसलिए मैं इस वाले को मैं कैलकुलस को मिटा रहा हूं, मैं दूसरा कैलकुलस को लिख रहा हूं। देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा, आधा कर रहा हूं दोस्तों, इस कैलकुलस को आप लोग लिखे होंगे, अगर ना लिखे हो तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए हम इसको दोबारा कर रहे हैं। अब लिखेंगे हम त्रिभुज। अब त्रिभुज है वो बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें अगर ले रहे दोस्तों तो इसमें क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण का काम करेगा। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। के क्या है, कुछ नहीं है, लंब का वैल्यू निकालना है। लंब चाहे अंडर रूट 2 को मानो या 1 को मानो, मैंने मान लिया लंब कितना है, अंडर रूट 2 है, और ये प्लस क्या है, ये दोस्त 1 का मान कितना है, 1 है। अगर मैं इसको कर्ण कर रहा हूं, यहां अंडर रूट 2 के ऊपर 2 है दोस्तों, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2। ये दोस्तों किस तरह हो रहा है इसको मैं एक बार बता दे रहा हूं। देखो अगर लिखा है अंडर रूट 2 का लिखा है स्क्वायर, ओके, अगर अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिखा है तो इसको दोस्तों दो प्रकार से कर सकते हो। इसमें जो ये अंडर रूट 2 का ये अंडर रूट लगा है, इसका मतलब ये है कि ये अपने आप में क्या है, हाफ है, और इसको कर दो स्क्वायर। अगर इसको तोड़ रहे हो तो 1/2 और गुणे में जो ये आएगा ये हो जाएगा कितना, 2। ये दो कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, केवल क्या बचा, 2 बचा। इसको एक प्रकार और कर सकते हैं दोस्तों इस प्रकार। इसके बाद क्या है, अगर आप इसको लिख रहे हैं अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का मतलब कि अंडर रूट 2 अंडर रूट कितनी बार लिखा है, 2 बार। अब इन दोनों को करेंगे 2 दूनी 4, तो हो जाएगा अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। समझ गए, तो आप इसको दो प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसमें क्या है, अब इसमें देख रहे हैं कि ये हो गया 2 और ये हो गया 1। अब ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3। इसमें के को हटाएंगे तो ये अंडर रूट 3 हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, तो ये जो आया के का वैल्यू अंडर रूट 3, तो ये जो के ये ओ और सी रेखा है ये किसको प्रदर्शित कर रही है दोस्तों, ये प्रदर्शित कर रही अंडर रूट 3 को। तो यहां पे लिख दीजिए अंडर रूट 3। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसमें क्या है दोस्तों, आप ऐसे निकालना पड़ेगा, कभी देगा अंडर रूट 2 को निकालिए, कभी बोलेगा अंडर रूट 3 को निकालिए। आइए अब हम अंडर एक, ये क्वेश्चन हो गए। इस क्वेश्चन में एक रेखा को आप और लीजिए, एक रेखा आप और मैं एक रेखा और ले रहा हूं दोस्तों, ये लिया, ओके, और यहां से ये दूरी लिया, इसको मान लिया ए बी सी, इसको मान लीजिए कितना, डी, और इसको इस पॉइंट को मान लीजिए कितना, 1 ही मानेंगे आप। अब आपको निकालना है ओडी, ओडी की दूरी कितनी होगी, मैं दोस्तों इसको मिटा दे रहा हूं, ओके। अब देखिए इसमें त्रिभुज क्या कह रहा है, त्रिभुज ओ सी डी में, त्रिभुज ओ सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें जब पाइथागोरस आप प्रमेय लगा रहे हो दोस्तों, तो ये क्या है, कर्ण। ये कर्ण में बार बार खेल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो कोण बने वो कितने का बने, 90 अंश का बने। अब इसमें लिखिए पाइथागोरस प्रमेय, इसमें लिखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, इसको मैं मान रहा हूं। यहाँ कर्ण की जगह क्या है, ओडी है, और लंब की जगह क्या है, ओसी है, और आधार की जगह क्या है, सी और डी है। ओके दोस्तों, इसमें डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें के कर्ण का स्क्वायर तुमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर। इसमें लंब क्या दे रखा है, अंडर रूट 3, तो अर्थ को अंडर रूट 3 का कर दीजिए वर्ग, और ये जो आधार है, आधार का मतलब है 1, तो इसको कीजिए 1 का वर्ग। इसको जब आप निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा, इसका अगर वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 3, और इसको करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4। और ये जो के की वैल्यू आएगी दोस्तों, इस पे जाएगा अंडर रूट 4, और ये के की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 2 आ जाएगी, 2 दूनी 4। अभी मैंने बताया था कि ये अंडर रूट 4 है, तो इसका वैल्यू 2 कैसे हो जा रहा है दोस्तों। यहां पे जो आ रहा है, अब इसमें जो ये 2 वैल्यू दर्शा रहा है, ये वैल्यू जो दिखाया, के का वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 2। अब आपको निकालना क्या है, आपको तो निकालना था अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 निकालने के लिए एक रेखा और लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक रेखा और लीजिए, और इसको वैल्यू कीजिए कितना, 1। इसका वैल्यू कितना कीजिए, 1। ए बी सी डी, इसको मान लीजिए क्या, ई, ओके, इसको मान लीजिए क्या है, ये ई है। अब ई को निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, त्रिभुज ओ डी और ई में, ओ डी और ई में। आइए दोस्तों मैं इसको देख रहा हूं, इसमें देख रहा हूं कि त्रिभुज ओ सी, नहीं, त्रिभुज ओ डी ई में, त्रिभुज ओ डी ई
में, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा कर्ण, तो इसको बोलेंगे ओई, तो मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब क्या है ओडी, तो मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो मैं लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर कर रहा हूं दोस्तों, अगर आपको ये 90 दे रखा है तो आप कर्ण फिक्स रखेंगे, लंब आधार आप किसी को भी कर सकते, लंब आधार आप किसी को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा, कर्ण की जगह क्या है, कुछ नहीं है, तो इसको लिखेंगे हम कर्ण का स्क्वायर, लंब की जगह 2 है तो इसको हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना है 1 है तो हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर। ओके, इसको अगर कर रहे हैं कर्ण स्क्वायर, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और 1 करना 1 हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और के की अगर वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमको दिखाना था कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को निरूपित किस प्रकार किया जा सकता है। अंडर रूट क्या आ गया 5, ये हो गया √5 जो हमको निरूपित करना था √5। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे क्या दोस्तों, जो अभी ये संख्या रेखा 5 जो निरूपित है वो निरूपित हो गया, लेकिन आप सोचो कि अंडर रूट जो 5 है दोस्तों वो निगेटिव में तो हो नहीं सकता, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। अब इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होगा, आप लीजिए प्रकार और पेंसिल, प्रकार और पेंसिल लेने के बाद आप वो पे प्रकार को रखिए, वो पे लिखिए प्रकार को, और वो से लेके ई को मान लीजिए क्या त्रिज्या, प्रकार का नोक यहां से लेके यहां पे पेंसिल, यहां पे लिखिए प्रकार, यहां पे लिखिए पेंसिल, इन दोनों को अगर मिला के आप इसको त्रिज्या मान के आप इसको ऐसे करके यहाँ पे जब लाइनिंग आप दोस्तों खींचेंगे, आप कीजिए क्या लाइनिंग, ये लाइनिंग जब आप खींचेंगे तो ये जो होगा ये आके यहां पे मिलेगा, मतलब 2 से थोड़ा आगे मिलेगा, 2 और 3 के बीच में रहेगा, वो किसको प्रदर्शित करेगा √5 को। तो यहां से लेके यहां तक जब आप यहां जाएंगे तो ये जो संख्या होगी दोस्तों, ये संख्या जो हम लोग को मिलेगी, ये संख्या ये मिलेगी क्या √5, √5। ओके, आशा करता हूं दोस्तों आप इस क्वेश्चन को जरूर समझे होंगे। ये मेरा प्रश्नावली 1.2 जो है वो मेरा यहाँ पे पूरे जितने भी क्वेश्चन है वो टोटल क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों अगला चैप्टर जो है 1.3 है, इसमें क्या है शांत और अशांत दशमलव को पढ़ना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, आपको हम अगला दिन जो है इसमें शांत अशांत दशमलव बताएंगे, इसके बाद बहुपद, मतलब जितने टोटल क्वेश्चन है सारे टोटल चैप्टर और टोटल क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इस चैनल पे आपको हल, पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझा के हल मिले हुए क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों अगर मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर जो भी कमियां हो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।